पिछले एपिसोड में हमने देखा रेगनर ने फ्लोकी से बोला है कि तुम हेरल के पास जाकर बोलो, मैं उसे खुला चैलेंज देता हूँ, या तो वो जीतेगा या तो मैं जीतूंगा। और फ्लोकी रेगनर के कहने पर कैटेकट पहुँचता है और वहाँ पर राजा के सामने बोलता है कि तुम्हें रेगनर ने खुला चैलेंज दिया है, अगर तुम उससे नहीं लड़ोगे तो सारी ज़िंदगी ये बेइज्जती महसूस करते रहोगे। तभी राजा का मंत्री बोलता है कि राजा साहब नहीं लड़ेंगे और रेगनर की फैमिली या कोई भी दिखा कैटेकट में तो सभी मारे जाएंगे। तभी राजा उठता है और बोलता है हाँ, मुझे ये खुली चुनौती मंजूर है। दूसरी तरफ हम रेगनर को देखते हैं, वो अपनी वाइफ के पास होता है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो और तुम कैसे लड़ोगे। वो बोलता है तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं, उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉर्निंग रेगनर से फाइट है। और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, उसे लग रहा होता है कि रेगनर उससे जीत जाएगा और वो नया राजा बन जाएगा। दूसरी तरफ हम उसके समधी को देखते हैं, वो उसकी बेटी से बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसकी शादी एक बुढ़े खुसट से हुई है। और मॉर्निंग में हम देखते हैं रेगनर, लोथग्रुप और उसकी फैमिली फाइट करने के लिए रेडी होती है। और तभी दूसरी तरफ राजा हेरल के सिपाही उसके भाई को लेकर आ जाते हैं। उसका भाई काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। रोलो पे काफ़ी ज़्यादा राजा ने अत्याचार किया था, बट वो खुश होता है कि उसके भाई ने उसके लिए ओपन चैलेंज दिया है। और तभी सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी उस फाइट के टास्क बताए जाते हैं कि तुम क्या यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। तभी राजा हेरल और रेगनर के बीच फाइट होती है। राजा हेरल रेगनर को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है क्योंकि वो पहले ही जख्मी होता है। और तभी हेरल हार ना मानते हुए उससे दोबारा से लड़ता है और सभी लोग बोलते हैं रेगनर तुम जीतोगे, तुम जीतोगे। और तभी रेगनर राजा के ऊपर हमला करता है और राजा नीचे गिर जाता है। वो बोलता है हम दोनों में से एक ही रहेगा, तुम मुझे जल्दी से मार दो, यही नियति है। और तभी रेगनर बोलता है तुम्हारा वलहला में ओडिन इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसके हाथ की नस काट देता है। और तभी राजा की पत्नी वहाँ आती है और वो नस को रोकने लगती है और वो अपनी बेटी के हस्बैंड को मार देती है। तभी उसका राजा हेरल उसका हाथ छुड़वा लेते हैं। और दूसरी तरफ मंत्री बोलता है इन सब को मार दो, और रोलो मंत्री के ऊपर हमला कर देता है और मंत्री भी मारा जाता है। तभी राजा की वाइफ बोलती है कि बादशाह रेगनर सलामत रहें। अब रेगनर वहाँ का बादशाह बन चुका था, कैटेकट का राजा अब रेगनर था और वो राजगद्दी पर बैठ जाता है और सभी कड़े की कसम लेते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बट रेगनर बोलता है तुम सारे मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पे वैसे ही भरोसा करता हूँ जैसे पहले करता था। तभी उसका भाई रोलो आता है और बोलता है मैं भी कसम लेता हूँ कि तुम्हारे परिवार का साथ दूंगा। तभी वो बोलता है ऐसा भी नहीं है, वो उसे गले लगाता है। और तभी रोलो बोलता है अब हम एक दूसरे के समान नहीं रहे। और रेगनर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि रोलो उसकी चढ़ाई से डर रहा होता है, चिढ़ रहा होता है। और तभी रेगनर को जो चाहिए था वो मिल गया होता है। और तभी वो बोलता है कि अब हम उस राजा की तरह नहीं लड़ेंगे, बट अब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं पादरी रेगनर से बोलता है कि तुमने उसके अंतिम संस्कार के लिए इतना सब क्यों किया। वो बोलता है मैं उसके तरह कायर नहीं था। और तभी रोलो अब काफ़ी अपसेट होता है क्योंकि उसका भाई राजा बन चुका है और वो अब छोटा आदमी रह चुका है, बट रेगनर के लिए अभी भी वो उसका भाई था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा की पत्नी रेगनर के पास आती है कि उसे चिता को आग लगाने दे, बट रेगनर उसकी चिता को आग उसे नहीं लगाने देता, वो अपने एक सैनिक को भेजता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लार्था बोलती है कि मैं बाम बनने वाली हूँ। रेगनर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है ये ज़रूर एक बेटा होगा। रेगनर को काफ़ी सारे बेटे चाहिए थे
और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं राजा की बेटी और उसकी वाइफ सोना और चांदी लेकर भागने वाले होते हैं और तभी रोलो वहाँ आता है। वो बोलता है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। राजा की पत्नी बोलती है कि सभी लोग हमें मार देंगे। वो बोलता है ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हम लंदन की तरफ देखते हैं। लंदन के राजा को पता चल चुका होता है कि रैगनर फिर से अपनी सेना लेकर आ रहा है। वो अपने सेनापति को बोलता है कि पिछली बारी तुमने कैसे छोड़ दिया था, मैंने इसका इंतज़ाम ढूंढा है। वो उसे एक कुएं में फेंक देता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सांप होते हैं और उसका सेनापति वहीं मारा जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम रैगनर को देखते हैं। वो अपनी सेना लेकर वहाँ आ रहा होता है और तभी लंदन के राजा बोलते हैं कि इस बार रैगनर नहीं बचेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर राज है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर